राधा एक छोटे से गांव के एक छोटे से बहुत ही निर्धन परिवार की लड़की है। राधा बहुत सुशील है। राधा के माता पिता रोज़ सुबह सवेरे काम से निकल जाया करते हैं। वे दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। राधा कक्षा 8वीं तक स्कूल गई। उसके बाद उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर गृहस्थी पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके घर में आमदनी इतनी भी नहीं थी कि वे ठीक से भोजन कर सकें। इसलिए माता पिता दोनों ही काम करने के लिए बाहर जाया करते थे और राधा घर पर रहकर घर के सारे काम किया करती थी। राधा सारे कामकाज करने में बहुत निपुण थी और खाना बनाना तो उसे इतनी अच्छी तरीके से आता था मानो साक्षात अन्नपूर्णा जी का उस पर आशीर्वाद हो। राधा के माता पिता रोज़ सुबह सवेरे काम पर निकल जाया करते और सांझ होते ही घर आते। तब तक राधा घर के सारे काम निपटा कर रखती थी और घर आते ही वो अपने माता पिता को गरम गरम खाना परोसती थी। और जब वो लोग सुबह जाते थे तो उनके लिए उनके जाने से पहले खाना पकाया करती थी। राधा बहुत सुशील थी, पर अब धीरे धीरे राधा बड़ी हो चुकी थी और राधा के माता पिता को चिंता थी राधा की शादी करने की। इसी सिलसिले में राधा की माता को एक लड़के की खबर मिली। राधा की माता ने देरी ना करते हुए लड़के वालों को घर पर बुलवाया। लड़के का परिवार नहीं था, उसके माता पिता का ध्यान बहुत पहले हो चुका था। बस उसकी एक शादीशुदा बहन थी और लड़का था। लड़का अपनी बहन को लेकर घर आया। उसकी माँ ने उसकी बहन को सब बताया कि हम लोग बहुत गरीब है, कुछ दे ले नहीं सकते, पर हाँ मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, आपके बेटे के घर को स्वर्ग बनाकर रखेगी। लड़के की बहन ने भी कह दिया कि हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस शादी के लिए हाँ कर दीजिए और एक जोड़े में भेज दीजिए। सब लोग बड़े ही खुश हो गए और इस तरह राधा की शादी पक्की हो गई। और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और राधा की शादी हो गई। शुरू में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राधा अपने नए घर में खुश थी। उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करता था। राधा अपने पति को सुबह जब वो काम पर जाता तो उसके लिए नाश्ता बनाती, उसके लिए टिफ़िन पैक कर कर उसको देती और रात में जब वो आता तो उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और दिन भर अपने घर को सजाने में साफ करने में लगी रहती। इसी तरह से दिन निकलते गए। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से अपने घर में रह रहे थे। पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या हो जाए। ऐसे ही हुआ राधा की ज़िंदगी में। राधा का पति काम पर जा रहा था और दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेज गति से आ रहा था। गति से आते ट्रक को राधा का पति देख पाता उससे पहले उस ट्रक ने राधा के पति को ठोक दिया और वो रोड के दूसरी तरफ धड़ाम से गिर पड़ा। उसका पति इतनी गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, वहाँ के लोगों ने उठाकर। राधा का पति तो बच गया, पर हाँ उसका पति अब चलने फिरने के लायक नहीं रहा। उसका पति बेड से लग गया। उसको डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि कम से कम 2-3 महीने तो बेड पर ही रहेगा, तब जाकर वो ठीक होगा। अब राधा बहुत रोने लगी, बहुत बिलखने लगी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मेरी माँ बाप भी इतने अमीर नहीं हैं कि मैं उनसे कुछ मदद ले सकूँ। राधा बहुत सोचती, दिन रात सोचती, पर उसने अपने पति को कभी इस बात का पता नहीं चलने दिया। घर में जो भी रहता बचा कुचा सब बना के वो अपने पति को खिला देती, खुद के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देती। जैसे तैसे आधी रोटी मिलती, जो मिलता वो खा लेती। पर अब धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आ गई थी कि घर में खाने को कुछ नहीं था। राधा को कुछ करना भी नहीं आता था। तभी राधा को एक तरकीब आई। राधा ने सोचा कि मुझे
खाना बनाने के सिवा कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं अपने घर के सामने ही एक खाने का स्टॉल खोलूँगी ताकि मैं लोगों को खाना खिला सकूं और अपने पति की यहीं पर देखभाल भी कर सकूं। राधा ने कुछ अड़ोसी पड़ोसी से थोड़े बहुत पैसे जमा किए और अपने घर के सामने ही एक स्टॉल लगा लिया। वो लोगों को लजीज खाना खिलाया करती, लोगों को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता। राधा का स्टॉल अच्छा चल पड़ा। राधा के घर में पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसने जिनसे उधार लिया था उनको उधार भी दे दिया। इसी तरीके से 2-3 महीने निकल गए। अब राधा का पति भी व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर जाने लायक हो गया था, इसलिए अब राधा का पति भी उसका काम में हाथ बटाने लग गया। वो उसके खाने के स्टॉल पर बैठता, लोगों से पैसे का लेन देन करने लगा और राधा खाना बनाने लगी। इसी तरह से दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनके काम में इतनी बढ़ोतरी हुई कि उन्होंने एक नया घर बनवा लिया और राधा का पति भी अब ठीक हो गया और अच्छे से चलने लगा और उनने उस छोटे से खाने के स्टॉल को एक रेस्टोरेंट में बदल दिया। अब दोनों पति पत्नी बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम करते और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। राधा का एक लड़का भी हुआ जिसका नाम उनने राजीव रखा और राजीव भी अब 5 साल का हो चुका है। इसी तरह से राधा का जीवन अब बहुत खुशहाल है। अब वो खुशी खुशी अपने पति और अपने बच्चे के साथ जीवन जी रही है। दोस्तों, कला कोई भी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो या खाना बनाने की हो, कभी ना कभी काम आई जाती है। राधा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, उसमें खाना बनाने की कला थी और वही कला उसके बुरे वक्त में उसके काम आई।